आप सभी का स्वागत है। स्वीडन ने अपना टूरिस्ट वीज़ा की सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया है। ये न्यूज़ 3-4 दिन पुरानी है। बेसिकली जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो उसको थोड़ा सा हम लोग वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आप तक लाने से पहले सारी चीज़ें क्रॉस चेक करते हैं, कंडीशंस वगैरह देखते हैं, उसके बाद ही हम आपको अपडेट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई कुछ अनाउंस करता है, कोई कुछ अनाउंस करता है और एकदम से फिर विड्रॉ कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें फिर से आपको अपडेट देना होता है, नहीं जो हमने बताया था वो नहीं है, राइट। तो इससे अच्छा है कि 2-3 दिन का हम लोग टाइम लें। अब इसका लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि स्वीडन ने अनाउंस किया है, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इसकी अपॉइंटमेंट्स मुंबई में, कोलकाता में ओपन की गई थी और दिल्ली में भी बिल्कुल होने वाली थी। बट फॉर द टाइम बीइंग 2-4 दिन, हफ्ता भी हो सकता है, उसके लिए सर्विसेज को अभी टेम्परेरीली इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। यानी वीज़ा अभी भी मिल रहा है, मतलब उसको नहीं इन्होंने विड्रॉ करा है कि हम वीज़ा नहीं दे रहे, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स जो VFS में चाहिए होती है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब ये क्यों? क्योंकि कोरोना के केसेस एकदम से काफ़ी शार्पली बढ़े हैं, तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अलग अलग सिटीज़ में दोबारा से जो कर्फ्यू होते हैं, लॉकडाउन नहीं कर्फ्यू, लॉकडाउन में तो सब कुछ क्लोज्ड, कर्फ्यू में फिर भी कुछ ना कुछ अलाउ होता है, तो वो टेम्परेरी वो भी लगाए गए हैं। तो दिल्ली में भी जो हमारे CM केजरीवाल हैं उन्होंने अनाउंस किया और उनकी अनाउंसमेंट के बाद ही अपॉइंटमेंट्स एकदम से आनी बंद हुई हैं, उससे पहले आ रही थी। तो इसका मतलब यही है कि ये जो थोड़े टाइम के लिए दोबारा से जो कर्फ्यू या लॉकडाउन, कहीं पर 2 दिन के लिए, कहीं पर वीकेंड के लिए, कहीं पर 1 हफ्ते के लिए जो हो रहा है, सिर्फ उसी के मद्देनज़र ही ये टेम्परेरीली अनअवेलेबल हुई हैं अपॉइंटमेंट्स। तो आप 2-4 दिन, हफ्ते का वेट कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट ट्राई करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जानी चाहिए, प्रोवाइडेड कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएं तब तक। अब ये तो था जो प्रेजेंट अपडेट है। अब इसमें कौन जा सकता है? हर कोई जा सकता है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। यानी अकाउंट स्टेटमेंट जो पहले चाहिए थी वो भी चाहिए, ITR एज इट इज़, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़, बिजनेस करते हैं GST, MSc, ट्रेड लाइसेंस या कोई और प्रूफ अगर आपके पास है आप उसे लगाएं, जॉब करते हैं NOC लगाएं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ का ID कार्ड लगाएं, वहाँ का NOC लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम आती है J फॉर्म लगाएं, जमाबंदी, खतौनी, इनके पेपर्स लगाएं ट्रांसलेट करा के इंग्लिश में, ओरिजिनल कॉपी भी लगाएं, ट्रांसलेशन कॉपी भी लगाएं, राइट। अगर रेंटल इनकम है तो रेंटल स्लिप्स लगाएं, रेंट एग्रीमेंट लगाएं, उस प्रॉपर्टी की पेपर की प्रूफ लगाएं, दैट्स इट, राइट। जैसे पहले चाहिए था वो अभी भी ऐसे ही है। उसके अलावा पहले क्या चाहिए होता था, आइटनरी की जो हमारी ट्रैवल आइटनरी उसकी कॉपी, होटल रिजर्वेशन की कॉपी, टिकट की रिजर्वेशन की PNR कॉपी, राइट, ये सब चाहिए होता था। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, अब आपका होटल कंफर्म होना चाहिए, आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए और जहाँ से भी आप पैकेज बुक कराएंगे वो कंपनी आपके लिए टूरिस्ट वाउचर जनरेट करेगी जिसमें सारी चीज़ें फुली पेड हैं, कंफर्म्ड है, रिजर्वेशन नंबर और अपनी ID प्रूफ के साथ वो लगाएंगे। यानी कंपनी बेसिकली कोई ना कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें अब आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसमें। अगर वीज़ा मिल गया तो ये सब यूज़ हो जाएगा, वीज़ा नहीं मिला तो छोटा मोटा कैंसिलेशन आपको फेस करना पड़ सकता है। सिर्फ यही एक रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, और वो पहले नहीं स्वीडन मांगता था, अब क्यों मांगता है? क्योंकि अभी देखिए पहले की तरह इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अब जेन्युइन टूरिस्ट ही जाएं वो भी यही चाहेंगे, और जेन्युइन टूरिस्ट जो होते हैं वो बुकिंग डेफिनेटली कराते हैं। अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली होटल बुक कराएंगे, करेक्ट, फ्लाइट भी बुक कराएंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे तो उसकी आइटनरी भी आपके पास होनी चाहिए, और वो खुद भी आप बनाएंगे या किसी की हेल्प लेंगे कहीं पर भी जाएंगे तो। सिमिलरली अगर कोई स्वीडन जा रहा है तो वो ये होमवर्क अपना करेगा ही करेगा। तो एम्बेसी कहती है अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो हमें शो कर दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे अब आप पहले की तरह बैक पैकिंग नहीं कर पाएंगे। स्वीडन में काफ़ी सारे लोग बैक पैकिंग पे जाते थे, वीज़ा लिया, टिकट बुक कराई, पहुंच गए, वहीं पे होटल देख रहे हैं, हॉस्टल देख रहे हैं, छोटी मोटी रिजर्वेशन जो मिल रही है, तो जो घूमना फिरना है वहीं पर ही तय हो रहा है। ये पहले होता था लेकिन अब नहीं होगा, अब आपको इसकी कंफर्म बुकिंग देनी होगी। देखिए आने वाले टाइम में दोबारा वैसे हो जाएगा पहले जैसा, यानी ज़रूरी नहीं रहेगा कि आपको सारी चीज़ें कंफर्म करानी है, ज़रूरी नहीं रहेगा कि होटल फ्लाइट फिर से कंफर्म कराने हैं, वो आगे जाके वैसा हो सकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर हम आज की बात करें, 19 अप्रैल 2021 की बात करें, तो आज के टाइम पे तो यही अपडेट है कि आपको कंफर्म कराना होगा। उसके बाद आप अपनी फाइलिंग कराएं, अपॉइंटमेंट लें और फिर VFS में जाएं, अपॉइंटमेंट को अटेंड करें और आपका रिजल्ट जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा। ये थे सारे अपडेट जो हम आपको देना चाह रहे थे। इसके लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल। आप दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जैसे मैंने बताया ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल नहीं मिलता तो SMS या WhatsApp भी कर सकते हैं, विल कॉल यू बैक। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।